नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने ब्राइनिया देखा। ब्राइनिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2A, 2B और पार्ट 3। अगर आपने पहले ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप ये पार्ट्स देख लें, ताकि आपको जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये ब्राइनिया का एसेंस का वीडियो बना रहा हूँ। ब्राइनिया के एसेंस के वीडियो का मतलब ये होता है, मेरे जो वीडियो होते हैं इनमें मैं पहले रूब्रिक्स को क्लियर करता हूँ। रूब्रिक्स को क्लियर करने के बाद में मैं ये क्लियर करता हूँ कि इन सभी रूब्रिक्स को एक साथ रिलेट करके हम एक पिक्चर कैसे बना सकते हैं। ये जो एक पिक्चर बनती है, इस पिक्चर को मैंने एसेंस कहा है। तो आज मैं ब्राइनिया का एसेंस बताऊंगा आपको। अब तक जितने भी रूब्रिक्स हमने देखे, उन सब रूब्रिक्स को जोड़कर बनाया गया ये एसेंस है। ब्राइनिया जन्मजात पुअर है। जैसे सल्फर जन्मजात वेल्थी है ना, वैसे ब्राइनिया जन्मजात पुअर है। मतलब ब्राइनिया के दिमाग में कभी ये नहीं रहेगा कि मेरे पास खूब है। नहीं, ब्राइनिया के पास हमेशा कम पड़ता है। अर्थात ब्राइनिया को हमेशा ही कमी का एहसास रहता है। धन की कमी, खुद के लाभ की कमी, इससे वो इतना ज़्यादा खुदगर्ज बन जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात करता है। उसको सिर्फ और सिर्फ आप कभी भी बात करवा लो उससे, तो ब्राइनिया जब बात करेगा तो वो उसी के रिगार्डिंग होगी। मतलब ब्राइनिया अपने काम के बारे में ही बात करेगा। ब्राइनिया ये कतई नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हो। ब्राइनिया ये कि यार मेरा ये काम है ना, वो हो ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या हो गया, वो काम मैंने ऐसे किया था तो वो काम ऐसे हो ही नहीं रहा। मतलब ब्राइनिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। ब्राइनिया को किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्राइनिया तो बेचारा अपनी तकलीफ़ों में ही घिरा हुआ है। ब्राइनिया तो बेचारा अपनी कमी को ही गा रहा है। ब्राइनिया तो बेचारा अपनी पुअर्टी को ही देख पा रहा है। उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए ब्राइनिया के रूब्रिक्स एराइज होते हैं। बिजनेस टॉक्स ऑफ, मनी टॉक्स ऑफ, डिल्यूजन पुअर ही इज। ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि ब्राइनिया को सिर्फ और सिर्फ खुद की परवाह है। उसे खुद के अलावा, खुद के स्वास्थ्य के अलावा, खुद के आराम के अलावा, खुद की सफरिंग के अलावा, खुद की सफरिंग चाहे ये मानसिक हो या शारीरिक सफरिंग, किसी भी तरह की हो सकती है, और सबसे ज़्यादा खुद के लाभ के अलावा इसे और कुछ नहीं दिखता। ब्राइनिया की पूरी ज़िंदगी इसी तोल मोल में गुजर जाती है कि कहाँ उसका फ़ायदा है और कहाँ नुकसान। मैंने आपको बताया कि ब्राइनिया सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करने वाले लोगों में है, और अपने काम पे फोकस करने का कारण कि कहीं ऐसा ना हो जो है उसको लूज कर दिया जाए, उसको खोना नहीं चाहता। इसलिए ये ब्राइनिया सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बारे में सोचता रहता है। इसी कारण से ब्राइनिया की पूरी ज़िंदगी इसी तोल मोल में गुजर जाती है कि कहाँ उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और कहाँ उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये ज़िंदगी के पहलू में फ़ायदे और नुकसान को कैलकुलेट करके ही डिसीजन लेता है। मतलब ये हुआ कि आप ब्राइनिया को कुछ भी कह दो, कोई भी छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो ब्राइनिया को आपने ये कहा कि हमारे क्लास में एक लड़का हुआ करता था, उसको हम बनिया कहते थे। तो वो बनिया इसलिए कहते थे हम उसको कि वो इंसान कुछ भी काम करने से पहले अपने फ़ायदे और नुकसान को जज करता था। उसको ये देखना होता था कि मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। अगर उसको ये कह दिया जाए कि यार चलो अपन सब घूमने चलते हैं, तो वो पहले हिसाब लगाता था। वो ये हिसाब लगाता था कि अगर मैं वहाँ घूमने जाऊँगा तो मुझे कितने रुपयों का नुकसान होगा, और उसके बाद में कितने रुपए मुझे कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, कितने लोग मेरा साथ देंगे। मुझे रुपयों में मतलब जो रुपए, मान लो 500 रुपये लगने हैं, तो वो इंसान ये देखेगा कि ये जो 500 रुपये पूरे
टूर में लगेंगे, इस 500 रुपये में से कितना कितना कौन कौन दे रहा है और मुझे कितना देना है, उसके लिए पहले ये चीज़ ज़रूरी है। और हमारे लिए ये ज़रूरी होता था, वाह वहाँ जाएंगे तो मज़ा आएगा। मतलब हम एक्साइटमेंट में जी रहे होते थे और वो कैलकुलेशन में जी रहा होता था। इसलिए हम उस इंसान को बनिया कहते थे कि यार ये बनिया, हमने उसका नाम ही बनिया रख रखा था। हम उसको उसके नाम से जानते ही नहीं थे, हम बनिए के नाम से ही जानते थे, अरे वो बनिया कहाँ है। मतलब इस तरह से ब्राइनिया इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में जीता है। अगर ब्राइनिया का पिता है, उसके पुत्र ने उससे कोई चीज़ मांगी तो वो पहले कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ मनी, कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ लॉस। वो हमेशा ब्राइनिया मतलब कैलकुलेशन। तो इसे थोड़ा और विस्तार से अगर समझा जाए तो सबसे पहली बहुत ज़रूरी बात ये है कि वो दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है, उसको कुछ नहीं करना। ये जो मैं बता रहा हूँ बनिया, ये ऐसा इंसान है, ऐसा इंसान था जो ये सोचता था कि दूसरों का अगर 1,00,000 रुपए का नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरे 2 रुपए का फ़ायदा होना चाहिए। तो आपके आसपास अगर कोई ब्राइनिया का इंसान है तो उससे 10 कदम दूर रहिए, क्योंकि वो इंसान आपका बड़े से बड़ा नुकसान कर सकता है अपने छोटे से छोटे फायदे के लिए। तो ये ब्राइनिया का इंसान अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, चाहे किसी दूसरे का नुकसान कितना भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो यहाँ बात फ़ायदे और नुकसान की बजाय कमी के लेवल पे ज़्यादा है, इसलिए ये कैलकुलेशन कर रहा है। अब ब्राइनिया ऐसा कर क्यों रहा है? क्यों वो अपना नुकसान नहीं चाह रहा? क्यों वो थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा? क्योंकि ब्राइनिया जन्मजात पुअर है, ब्राइनिया जन्मजात गरीब है। उसके पास, उसके दिमाग में गरीबी इस तरह से घर की हुई है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने अब कुछ खो दिया तो वांट पे आ जाएगा वो। मतलब ये कि अब अगर उसने कुछ खो दिया तो वो सड़क पे आ जाएगा। हालांकि वो सड़क पे नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसके दिमाग में गरीबी घर की हुई है। मतलब ये हुआ कि उसको, हम सोचते हैं ना, अपन सोच रहे हैं ना कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। उसने अपने 2 रुपए के फ़ायदे के लिए हमारा 20 रुपए का नुकसान कर दिया, ये हम सोच रहे हैं। लेकिन ब्राइनिया ऐसा नहीं सोच रहा है कि उसका नुकसान हो जाए। ब्राइनिया ये सोच रहा है कि मेरे अगर 2 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं भिखमंगा हो जाऊंगा, मैं भिखारी हो जाऊंगा। ब्राइनिया ये सोच के अपने काम कर रहा है। अब हम इस चीज़ को शारीरिक तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, मतलब फिजिकल तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो ब्राइनिया का शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, ब्राइनिया की शारीरिक स्वास्थ्य में ज़्यादा कमी आ रही है, मतलब उसका शरीर ज़्यादा खराब हो रहा है। किस चीज़ से? अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य में आ रही कमी इसको डरा रही है कि अगर ये कमी ज़्यादा आ गई तो बात कंगाली किसकी कंगाली? शारीरिक स्वास्थ्य की कंगाली, मतलब स्वास्थ्य की कंगाली या भुखमरी पर आ जाएगी। तो अब ये पैसा खर्च करेगा। ब्राइनिया का पेशेंट आप देखो, जनरली वो पैसा खर्च नहीं करता। देखो ये जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गई तो ब्राइनिया समझ में आ गई, पूरी ब्राइनिया समझ में आ गई। अब ब्राइनिया का पेशेंट अपने शरीर पर खर्च नहीं करेगा, लेकिन कब तक खर्च नहीं करेगा? वो तब तक खर्च नहीं करेगा जब तक उसे ऐसा लगता है कि इस शरीर से काम लिया जा सकता
सकता है। मतलब अगर बीमारी का एक्सटेंट उतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसको डिसेबल कर दे, वो उसको हैंडीकैप कर देगा, तब तक ब्रायनिया अपनी डिजीज से छुटकारा पाने के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा। लेकिन जब ब्रायनिया को ये समझ में आ गया कि अब अगर इस बीमारी को नहीं देखा गया, इस बीमारी का उपचार नहीं कराया गया, तो अब ये चीज़ पूरी तरह से डिसएबल हो जाएगी। मतलब अब डिसएबिलिटी पैदा होने लग जाएगी। अगर अब भी इलाज नहीं कराया गया तो ब्रायनिया अब पैसे के बारे में नहीं सोचेगा, अब पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा। अब इसी स्थिति को हम उल्टा कर देते हैं। लेकिन अगर इसी दृश्य को उल्टा कर दिया जाए कि स्वास्थ्य में आ रही कमी तो किसी प्रकार झेला जा सकता है, जैसा अभी मैंने बताया ना कि स्वास्थ्य में तब तक वो नहीं करता जब तक उसको ऐसा लगता है कि अभी मुझे डिसेबिलिटी नहीं हुई है। तो जब वो ये सोचता है कि स्वास्थ्य में आ रही कमी को किसी प्रकार झेला जा सकता है, लेकिन धन बहुत कम है, तो अगर धन खर्च कर दिया गया तो धन के लेवल पर स्टारवेशन मतलब कंगाली या भूखमरी आ जाएगी। तो वो स्वास्थ्य की कमी को दरकिनार कर देगा, तो वो स्वास्थ्य की कमी को झेलेगा। इस प्रकार के तोल मोल वाले बिहेवियर को ही बार्गेनिंग कहा जाता है। अब अगर कमी आ गई तो क्या हो जाएगा? अगर कमी आ गई तो इसे अपने जीवन यापन में तकलीफ होगी, बहुत परेशानियां होगी। ब्रायनिया एक बहुत ही डरपोक इंसान है। देखो ये सब जो हो रहा है ना कि ब्रायनिया के साथ, कि ब्रायनिया बहुत ही पोवर्टी में जा रहा है, ब्रायनिया फियर ऑफ सफरिंग में है, ब्रायनिया इरिटेबिलिटी में है, ब्रायनिया एवेराइस है, ब्रायनिया ग्रीडी है, ये सब क्यों है? इसका बेसिक कारण क्या है? इसका बेसिक कारण ये है कि ब्रायनिया एक बहुत ही डरपोक इंसान है। ये तकलीफ़ों से और परेशानियों से हमेशा बचना चाहता है और हमेशा ही इन तकलीफ़ों और परेशानियों से बचने की कोशिशों में लगा रहता है। ये हमेशा परेशानियों से बचता फिरता है। ब्रायनिया और परेशानी जहाँ परेशानी होगी, ब्रायनिया हर वो प्रयास करेगा जिससे उसे वो परेशानी से बचा जा सके। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ब्रायनिया का एक पेशेंट है, उसके होठ पर छाला हो रखा है, तो अब छाला दर्द हो रहा है। ठीक है, छाला दर्द हो रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, भूख लगी है, लेकिन वो खाना नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि अभी दर्द की स्थिति ज़्यादा है। किसके बजाय? भूख के बजाय। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे दर्द कम, मतलब दर्द के बजाय कौन सी स्थिति बढ़ेगी? भूख की स्थिति बढ़ेगी। तो जब दर्द के बजाय भूख की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ब्रायनिया भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तब वो धीरे धीरे मुंह खोलेगा। देखो बात को समझने की कोशिश करो, पहले तो वो मुंह ही नहीं खोल रहा था। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ सफरिंग था। लेकिन अब फियर ऑफ सफरिंग कहाँ आ गया? फियर ऑफ सफरिंग भूख की हद तक आ गया। अब वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो सफरिंग किस लेवल पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? भूख के लेवल पर सफरिंग को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो वो थोड़ा बहुत होठ का दर्द बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन भूख मिटाने के लिए थोड़ा थोड़ा मुंह खोलेगा। तो ब्रायनिया इस तरह से फियर सफरिंग शो करता है। और जब वो मुंह नहीं खोल रहा था, खाना नहीं खा रहा था, इसका मतलब था वो एस्केप कर रहा है, वो भाग रहा है उस स्थिति से कि यार छोड़ो, खाना नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, ये दर्द हो जाएगा। तो ब्रायनिया दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। ब्रायनिया एक बहुत ही कमज़ोर इंसान है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, एक डरा हुआ, एक गरीब इंसान है। ये जो इसके दिमाग में चलता रहता है कि कहीं मुझे तकलीफ़ों से ना गुजरना पड़े, कहीं मुझे परेशानियां ना हो, तो इसलिए ये चिड़चिड़ा हो जाता है। मतलब अब देखो ज़िंदगी तो चलेगी,
ऐसा तो है नहीं ना कि ब्राइनिया की हिसाब से ज़िंदगी रुक जाएगी। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सब कुछ होंगे, दूसरे लोग अपनी तरह से काम करेंगे, लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है ब्राइनिया से बर्दाश्त नहीं होते। तो इसलिए ये क्या करता है ब्राइनिया, इसलिए ये ब्राइनिया चिड़चिड़ा हो जाता है। यार ऐसे क्यों करते हो तुम लोग, तुम लोगों को ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। मतलब अब ब्राइनिया इरिटेबिलिटी वाली स्थिति में आ जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों के द्वारा उसे पेन मिल रहा है, उसे दर्द मिल रहा है, उसे तकलीफ़ें मिल रही है दूसरों के द्वारा। तो ये पेन जो है, ये पेन शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। अगर आप इस तरह से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाई irritability pain during is here in ब्राइनिया। अब ये फीलिंग इसको लालची, कंजूस और चिंतित बना देती है। कौन सी फीलिंग? मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मुझे सफरिंग नहीं चाहिए, ठीक है, और मुझे पॉवर्टी भी नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया तो चलेगी ना, रात और दिन दोनों होंगे ना। आपको नहीं चाहिए रात, लेकिन ये आपके न चाहने से कुदरत थोड़ी बदल जाएगी। तो रात तो होगी, उतार चढ़ाव तो आएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही रात, मतलब रात का कहने का मतलब ये है कि एडवर्स कंडीशन, लाइट का मतलब है आपके लिए यूजफुल कंडीशन, अंधेरे का मतलब है आपके लिए एडवर्स कंडीशन। तो एडवर्स कंडीशन तो आएंगी ना। तो एडवर्स कंडीशन जब आती है तब इसको सफ़र करना पड़ता है। और ये किस में है? ये फियर ऑफ सफरिंग में है। ये सफ़र नहीं कर सकता, ये डरता है सफरिंग करने से। तब क्या होगा? तो ये सफरिंग इसको क्या देगी? ये सफरिंग इसको पेन देगी। और जब ये सफरिंग इसको पेन देगी तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? इसका बिहेवियर इरिटेटेड होगा, ये इरिटेट हो जाएगा। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। तो अब ये क्या करेगा? अब ये लालची हो जाएगा, ये इकट्ठा करने की प्रवृत्ति में आ जाएगा, कंजूस हो जाएगा। कैसे? कि भाई अब लाइट चली जाएगी, है ना। अब लाइट चली जाएगी तो आप क्या करोगे? आपको एक दिन पता चल गया लाइट चली गई, लाइट रोज़ रात को चली जाती है, तो 8 बजे लाइट चली जाती है। एक दिन आपको पता चला, तो उसके बाद में अब जिस दिन पहले दिन जब ये लाइट गई थी तो आपको बहुत तकलीफ़ हुई। क्या तकलीफ़ हुई? कि यार इधर उधर जैसे ही जा रहे थे कहीं आपको ठोकर लग रही थी, तो आपका जो काम था, जैसे आपको कपड़े प्रेस करने थे, लाइट चली गई तो अब कपड़े प्रेस करने रह गए। आपको पढ़ना था, लाइट चली गई, पढ़ना रह गया, तो आपको सफ़र करना पड़ा। अब दूसरे दिन फिर लाइट गई तो तीसरे दिन भी आप वही काम करोगे क्या जो आपने पहले दिन किए थे? नहीं। अब आपको तीसरे दिन पता चल गया है कि लाइट जा सकती है, तो आप इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था करके रखोगे। आप क्या करोगे? ये सोचोगे कि दिन दिन में अपने सारे काम निकाल दूं, रात को जल्दी सो जाऊं, क्योंकि वैसे ही लाइट चली जाएगी। मतलब आप सारे जुगाड़ करके रखोगे, मतलब आप इकट्ठा करके रखोगे, आप चीज़ों को कलेक्ट करके रखोगे। इसी कलेक्टिव नेचर को एवेराइज कहा गया है, इसी कलेक्टिव नेचर को ग्रीडी कहा गया है। ब्राइनिया को जब पता चल जाता है कि भाई मुझे सफ़र करना पड़ेगा, तो ब्राइनिया कहेगा कि नहीं नहीं, रात भी हो सकती है। मतलब ये कि ब्राइनिया के सेंटेंसेस ये होते हैं कि बुरे वक्त में काम आएगा, बचाया हुआ पैसा बुरे वक्त में काम आएगा। अगर जिसने भी ये कहावत बनाई है 101% उस पेशेंट के दिमाग में ब्राइनिया की मेंटल स्टेट का होना बेहद ज़रूरी है, तभी वो इस तरह की कहावतें बना सकता है। अब जब ये ब्राइनिया ग्रीडी हो जाता है, जब ये ब्राइनिया एवेराइज हो जाता है, तब धीरे धीरे इसको एंग्जाइटी रहने लगती है, बिजनेस के बारे में एंग्जाइटी रहने लगती है। जैसे उसी एग्जांपल को देखो, अब आप एक दिन लाइट चली गई, 2 दिन लाइट चली गई, 3 दिन लाइट चली गई, तब क्या होगा? पहले आपने जुगाड़ कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि यार ये क्या लाइट रोज़ रोज़ ऐसे ही जाएगी क्या? अगर ऐसे रोज़ रोज़ लाइट जाएगी तब तो हो गया मेरा बंटाधार, ऐसे कैसे करूँगा मैं?
अरे भाई, दिन के काम दिन में होते हैं, रात के काम रात में होते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि मैं दिन के सारे काम एक साथ कर लूँगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि इसको एंग्जाइटी होने लगेगी कि यार ये सारे काम काज निपटेंगे कैसे। इस कारण से छोटी सी तकलीफ से भी ब्रायनिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब ये लाइटें जा रही है ना, तो अब ये परेशान है कि यार रोज़ इस वक्त लाइट चली जाती है, रोज़ इस वक्त लाइट चली जाती है, तो थोड़ी सी भी तकलीफ होगी ना, मतलब हम जैसे परेशान होते हैं ना, तो क्या होता है कि कोई छोटी सी भी बात होती है तो वो हमको और ज़्यादा इरिटेट करती है। अरे क्या है यार, पहले ही मैं परेशान हूँ और तू ची 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 ची। तो ये क्या है, ये परसिक्यूशन है। क्यों परसिक्यूशन? एट द लेवल ऑफ माइंड, मेंटल लेवल पे होता है परसिक्यूशन। इस दुनिया में कोई भी स्थिति एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट क्या करता है? एग्जिस्ट आपका परसेप्शन करता है। तो अब जब पहले ही ब्रायनिया इरिटेट हो रहा है तो धीरे धीरे इसकी तकलीफ़ें इतनी बढ़ जाती है कि ये परसिक्यूशन की स्टेट तक चला जाता है, और जरा सी कमी, चाहे वो स्वास्थ्य की कमी है या धन के लेवल पर कमी है, इसको क्षति पहुंचाना शुरू कर देती है। इसको कहा गया है डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है। इस रूब्रिक को यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ हमें ऐसा लगता है कि मेरे कंफर्ट लेवल में कमी आ रही है, ये भावना जैसे ही दिमाग में आती है, इसका मतलब ये कि आपके दिमाग में ये आने लग गया कि आप इंजर्ड होना शुरू हो गए हो। इसको कहते हैं डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड। और अब जब ये बहुत तकलीफ में, बहुत परेशान हो गया है, बहुत चिंतित हो गया है, बहुत तनाव में रह रहा है, तो अब इसको मानसिक शांति चाहिए। इसको कहा गया है क्वाइट वांट्स टू बी, रेस्ट डिजायर फॉर, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। ये सब चीज़ें मैं आपको ब्रायनिया के तीनों पार्ट्स में बता चुका हूँ। अभी मैंने इन सब को समराइज किया है ताकि हम एक वीडियो में पूरे ब्रायनिया को समझ सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।